एक गांव में माधुरी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। माधुरी दिखने में बहुत बदसूरत थी, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे वो देखो, काली बंदरिया आ गई, चलो यहाँ से। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ, भागो यहाँ से, काली बंदरिया कहीं की। माधुरी रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये सारे बच्चे मुझे काली बोलकर क्यों चिढ़ाते हैं? मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू तो चांद का टुकड़ा है। सच में माँ? हाँ हाँ, सच में। इंसान की सुंदरता उनके गुणों में होती है, रूप में नहीं। अपनी माँ की बातों को सुनकर माधुरी बोलती है, माँ, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी चिढ़ाए। उस दिन के बाद से माधुरी कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। अरे ओ काली बंदरिया, आजकल कहाँ रहती हो? दिखाई नहीं देती। लगता है इसने शर्म के मारे घर से निकलना बंद कर दिया है। चलो, अच्छा ही है, वैसे ही काले लोगों को घर से कम निकलना चाहिए। उन्हें देखकर लोग डर गए तो, है ना माधुरी? माधुरी किसी की बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक माधुरी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद माधुरी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसके चाचा चाची ने भी उसे घर में नहीं रखा। चाची, मुझे घर में रख लो, भला मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी? प्लीज चाची, निकालू नहीं तो क्या करूँ तेरा? तेरी शक्ल इतनी बुरी है, कौन ब्याह करेगा तुझसे? सारी उम्र क्या हमारे घर में हमें परेशान करती रहोगी? जाओ यहाँ से। चाची, ऐसा मत करो प्लीज, मुंह बंद करके निकल जा यहाँ से। एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। चाची को माधुरी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो उसे धक्के देकर घर से भगा देती है। घर से निकलने के बाद माधुरी चलते चलते एक कुएं के पास बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गई? देखो तो मेरी क्या हालत हो गई। माँ, मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ माँ। माधुरी कुएं में देखकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि तभी कुएं से आवाज आती है, रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में जान क्यों देने जा रही हो? जान ना दूं तो और क्या करूं? मेरे पास जीने का कोई भी सहारा नहीं है। एक माँ ही थी और वो भी मुझे छोड़कर चली गई। गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ कुआ जी, में क्या करूं? धैर्य रखो लड़की, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए और तुम एक बहादुर लड़की हो। ऐसे जिंदगी से निराश नहीं होते। सारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं दिखाई दे रहा कुआ जी। अगर तुम मेरे पास आई हो तो जरूर ही इसका कोई कारण है। मैं कोई साधारण कुआं नहीं बल्कि जादुई मेकअप का कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप दे रहा हूँ जिसे लगाकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मैं खूबसूरती का क्या करूँगी? मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए। क्या आप मुझे वो जीने की वजह दे सकते हैं? कल शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम ये मेकअप लगाकर वहाँ जाओ और उसमें हिस्सा लो। मुझे पूरा यकीन है तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। अब तुम जाओ, ये मेकअप किट ले जाओ और दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। कुएं के इतना बोलते ही माधुरी के हाथ में मेकअप किट आ जाती है और वो उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती है और मेकअप लगाते ही माधुरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो शहर में जाकर उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के बाद माधुरी सबका दिल जीत लेती है और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत लेती है। उस शो को जीतने के बाद माधुरी को पूरे 5 लाख रुपए का इनाम मिलता है और फिर उसे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलता है। माधुरी के पास अब पैसे की कमी नहीं थी। उन पैसे से माधुरी गांव वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल खोलती है जिसमें गरीब लोग फ्री में इलाज करा सकते हैं, जिसका सारा खर्चा माधुरी उठाती है और वो जो कुछ भी कमाती है सब गरीब लोगों की मदद करने में लगाती है। माधुरी की नेक दरियादिली को देखकर हर कोई माधुरी को ईश्वर का रूप मानने लगता है। एक दिन माधुरी ये देखने हॉस्पिटल आती है कि सारे लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है
जो दर्द से तड़प रही थी। चाची ये आपकी क्या हालत हो गई चाची? क्या बताऊं बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद अचानक तुम्हारे चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। शायद भगवान ने मुझे आज उसी की सजा दी है। आप चिंता मत करिए चाची, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर इनका तुरंत इलाज किया जाए और ध्यान रहे इनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माम, क्या ये आपकी कोई खास है क्या? हाँ, बहुत खास। ये मेरी चाची है। माधुरी की चाची लेटे लेटे ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों से सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद चाची पूरी तरह ठीक हो जाती है और फिर माधुरी चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारा बहुत एहसान है बेटी। चाची, एक तरफ बेटी भी बोलती हो और एहसान की बात भी करती हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है चाची। आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। और उस दिन के बाद से चाची और माधुरी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।